आगे चलें। कल गुरुजी ने हमें कुछ क्रेडिट कार्ड के बारे में बता दिया है ना। आज गुरुजी कुछ कह रहे हैं कैसे इस तरह से जिया जा सकता है। अब तो कल तक तो हम कॉन्सेप्ट देख रहे थे, एक ये देख रहे थे कि किस तरह से जीवन होना चाहिए, और अब देखेंगे किस तरह से फ्री हो सकते हैं, किस तरह से ऐसे राजा के जैसे जी सकते हैं, किस तरह से मुक्त हो सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, हाउ टू बी फ्री। तो जीवन में सबको क्या चाहिए है, इस जीवन में सबकी जो रिक्वायरमेंट है, हर व्यक्ति की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, हर एक की मूलभूत जरूरत क्या है, बता पाएंगे आप मुझे? हमारी मूलभूत जरूरत क्या है, क्या चाहते हैं हम, क्या चाहते, अनुभव के तौर पे हम क्या जीवन में चाहते हैं? लव, हैप्पीनेस, अनुभव के तौर पे शांति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, पीस चाहते हैं। ये तो उसके परिणाम है, जो हम चाहते हैं उसके परिणाम स्वरूप आनंद मिलता है, शांति मिलती है। हम एक चीज जो है वो हर कोई चाहता है, आनंद भी परिणाम है, मोक्ष भी परिणाम है, सब कुछ परिणाम है, सहजता भी परिणाम है उस चीज का। फूड चाहते हैं सब, आयुष वाला चाहिए, ओके, फूड चाहते हैं, अन्न वस्त्र नहीं हो रहा। हमारी बेसिक अनुभव के तौर पे जो जरूरत है वो है फ्रीडम, स्वतंत्रता, और उसके परिणाम स्वरूप शांति मिलती है, आनंद मिलता है, सब कुछ जो मिलता है। लेकिन हमारी बेसिक जो जरूरत है वो स्वतंत्रता है, समझे? हर व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है, कोई किसी का गुलाम नहीं बनना चाहता, कोई किसी चीज का गुलाम बन के काम नहीं करना चाहता है, राइट ना? हर एक को क्या चाहिए है, स्वतंत्रता चाहिए, और स्वतंत्रता में ही हम अच्छे तरह से आनंद और जीवन को महसूस कर सकते हैं। हम स्वतंत्रता में ही जीवन महसूस होता है, परतंत्रता में कोई जीवन नहीं होता है, समझे आप? स्वतंत्रता, जहां तक आप अंदर से स्वतंत्रता महसूस नहीं करेंगे तब तक आप किसी को इस दुनिया में, पृथ्वी पर भी या अपने आप के ऊपर भी आप प्रेम नहीं कर पाएंगे। तो दूसरों को प्रेम करने की बात ही छोड़ दो। स्वतंत्रता ही है जिससे हम इस दुनिया में सब कुछ अनुभव कर सकते हैं, राइट ना? तो गुरुजी कहते हैं तो फिर स्वतंत्र होए कैसे? स्वतंत्र होने के लिए साहस लगता है। गुरुजी कह रहे हैं स्वतंत्र होने के लिए साहस लगता है। इस दुनिया में सबसे बड़ी साहस की बात क्या है पता है आपको? बंदूक लेके पाकिस्तान की बॉर्डर पे खड़ा हो जाना कि चाइना के बॉर्डर पे खड़ा हो जाना, सबसे बड़ा साहस क्या है? बहुत बड़ा साहस लगता है, जो बता भी चुका हूं मैं इस एक दो दिन पहले। सबसे बड़ा साहस इस दुनिया में यह है, कुछ ना करने का साहस, कुछ भी नहीं करने की साहस लगता है। इसके लिए साहस लगता है। आप कहेंगे ये कैसे? बराबर है, कुछ ना कुछ करने के लिए साहस नहीं लगता है, लेकिन कुछ ना करने के लिए बहुत बड़ा साहस लगता है। कैसे? समझो आपके जीवन में कुछ गड़बड़ हो गई, इतनी सारी गड़बड़ के बावजूद भी शांत बैठना, इसको साहस लगता है। नहीं तो क्या होता है हमारा, हम वो भागते हैं कि अरे ये हो गया, दिन रात सो नहीं पाते। अगर आपके जीवन में कुछ हो जाए तो आप रात भर सो नहीं पाओगे। साहस लगेगा किस चीज के लिए? कुछ ना करने के लिए। क्योंकि जो है
वो वैसा ही रहने वाला है, इस बात को ना जानते हुए हम क्या करते हैं, करने के पीछे लग जाते हैं। करने के लिए कोई साहस नहीं लगता है, लेकिन ना करने के लिए बहुत बड़ा साहस लगता है। जैसे आपके घर में झगड़ा हो गया, पति पत्नी का झगड़ा हो गया, तो आप दो शब्द बोलोगे, वो दो शब्द बोलेगी, वो और बोलेगी, आप और बोलोगे, इसमें कोई साहस नहीं है, वो तो चलता रहेगा। लेकिन वो बहुत कुछ बोल रही है, फिर भी आप शांत है, इसको साहस लगता है। राइट ना? साहस यहां पे लगता है। रिकॉर्डिंग शुरू है विनोद जी। तो साहस कहां लगता है? कुछ ना करने के लिए साहस लगता है। द ग्रेटेस्ट करेज, कुछ ना करके उसके ऊपर पूरा भरोसा छोड़ के शांत बैठे रहना, इसके लिए साहस लगता है। स्वतंत्रता कभी भी, गुरुजी कह रहे हैं कि वो करने से नहीं आती है। आप जीवन में कुछ भी फिक्स करके स्वतंत्र नहीं हो सकते हो। आप अंदर से स्वतंत्र हो जाओ तो आप जहां भी रहोगे आप स्वतंत्र हो जाओगे। जैसे आप देखो, सावरकर मालूम है ना आपको? उन्होंने अंडमान निकोबार के जेल में थे। वैसे देखा जाए तो गुलाम थे, जेल में बंद थे, लेकिन उन्हें कोई जेल नहीं बांध सकती, क्योंकि वो अंदर से जो फ्री हो गया, जो मुक्त हो गया, जो हर स्थिति में कुछ ना करने का जान गया, वो उसको कौन बांध सकता है जीवन में? कोई नहीं बांध सकता है। समझ रहे हैं आप? तो जो स्वतंत्रता है, ये कुछ ना करने की कला है। कुछ ना करना अगर आप सीख ले तो आप अपने आप धीरे 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 क्या हो सकते हैं? स्वतंत्र हो सकते हैं। आपको कोई भी शांत बैठना है, मतलब क्या है? कुछ नहीं करना है, तो आपको फोर्सफुली कोई भी नहीं बिठा सकता है, ये आपको ही करना होगा ना। आपको जबरदस्ती से कोई शांत बिठा सकता है? नहीं बिठा सकते हैं। तो बिठा भी दिया, आप बच्चों को बिठा देते हैं चुप बैठने का, अभी 1 घंटा बिल्कुल नहीं हिलेगा, तो वहां से वहीं पे बैठा रहे, तो क्या आपको लगता है वो शांत बैठ गया? नहीं बैठा, वो अंदर से तो बहुत कुछ चल रहा है उसका, वो शांत नहीं है। बस कब आप दूर हो जाए, 1 घंटा खत्म हो जाए और वो अपना पूरा ताकत के साथ फिर से शुरू करे हंगामा, तो हम वो बच्चों को ये करते हैं ना, क्या करते हैं, डांटते हैं, कुछ डंडा दिखाते हैं और उनको रोकते हैं, तो हमें लगता है कि हमने रोक दिया उनको, लेकिन अंदर से कहां रोका? अंदर से नहीं रोका ना। आप अंदर से किसी को नहीं रोक सकते हो, वो तो अपनी अपनी चॉइस होती है, वो अपना अपना डिसीजन होता है, जिसे अंदर से रुकने के लिए आपको भी समाधि में बिठाने के लिए इंस्पायर कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रेरणा दे सकते हैं कि बैठ, लेकिन समाधि होना ये तो आप ही का खेल है ना। समझ में आ रहा है? तो गुरुजी ही कह रहे हैं कि साइलेंस में बैठना मतलब शांत होना, कुछ भी ना करना, इसके लिए बहुत बड़ा करेज लगता है हमें। जब तक उठा पटक ना करें ना हम लोग, तब तक हमें पता ही नहीं चलता है। हमें उठा पटक करने की आदत लग गई है, इसलिए हमें लगता है कि कुछ करने से कुछ हो जाता है, इसलिए हम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपके करने से वैसे भी कुछ नहीं होता है जीवन में। देखो, आपने एक गुलाब का फूल हाथ में लिया और आपने कहा कि कितना सुंदर फूल है। क्या आपके कहने से वो फूल सुंदर होता है या कुरूप होता है? आपके कहने से कुछ होता है? फूल तो फूल है, राइट ना? आपके कहने से, आपके ना तो सुंदर कहने से उसको कुछ नहीं होता है, और आपके कुरूप कहने से भी उसको कुछ नहीं होता है। तो फूल फूल ही रहता है। समझ में आ रहा है? तो इस जीवन में जो भी है, जैसा है, वो वैसा ही रहने वाला है, आपके करने से कुछ नहीं होने वाला है। ये अगर जान के, मैं जानबूझ के कुछ करने से थोड़ा बाहर आ जाऊं, तो इसके लिए साहस लगता है। एक छोटी सी स्टोरी मुझे याद आ रही है कि कैसे उठापटक करे बगैर हमें कुछ समझ में नहीं आता है। तो एक गांव में एक व्यक्ति था, वो अपनी गुरु की खोज पे निकल गया। उसे गुरु की तलाश थी, गुरु की तलाश के लिए निकल गया।
वो गांव से बाहर आया तो उसने देखा एक वृक्ष के नीचे एक साधु बैठे हुए हैं। वो उनके पास गया और उनसे कहा कि मैं अपने गुरु की तलाश में हूं, मुझे गुरु चाहिए है, तो मुझे कृपया बताइए मेरा गुरु कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, और जब मिलेगा तब मैं उसे पहचान भी लूंगा या नहीं, पहचानने की कुछ बातें बता दीजिए। तो उसने कहा कि एक वृक्ष के नीचे जैसा मैं बैठा हूं अभी ऐसे वो बैठा रहेगा, ऐसा ही वृक्ष रहेगा, और जैसा मैं अभी बैठा हूं वैसा वो बैठा रहेगा। उसकी दाढ़ी रहेगी, बाल सफेद रहेंगे, और वो समाधि में ऐसे बैठा रहेगा। वो आपका गुरु है, आपको जहां पे भी दिख जाए, जैसा उसने वर्णन कर दिया कि ऐसा ऐसा आपका गुरु रहेगा। तो ये निकल पड़ा गुरु की खोज के लिए। गांव गांव घूमा, देश देश घूमा, हर गुरु के पास रहा, हर जगह जाके तलाशता रहा, तलाशता रहा, पूरी दुनिया घूम गया। 20 साल बीत गए, लेकिन उस वर्णन का जैसा उसे कोई मिला ही नहीं। हताश हो गया, निराश हो गया। 20 साल बाद थका हुआ, पूरा थका हुआ, अपने गांव वापिस आने के लिए निकला। गांव आ रहा था उसी रास्ते से, तो उतने में उसने देखा कि उसी वृक्ष पे नीचे, जिसको उसने पूछा था कि मेरा गुरु कहाँ होगा, वो उनको वहां पे बैठे हुए दिखे। उसने वहां पे देखा कि वही वृक्ष है जैसा उन्होंने वर्णन किया था, वैसी ही दाढ़ी है, वैसा ही रूप है, वैसा ही तो है। मतलब जो 20 साल पहले इस आदमी ने मुझे वर्णन किया था वो तो यही है। वो उसके पास गया, उनको कहा कि आपने जो वर्णन किया था वो तो यही है, तो आप ही मेरे गुरु हैं। उनके पैर पकड़ लिए। उन्होंने कहा हाँ, लेकिन अगर 20 साल पहले मैं तुझे कहता कि मैं ही तेरा गुरु हूं तो शायद तुझे आसानी से विश्वास ना होता। अब तू 20 साल घूम के आया है ना, अब तुझे विश्वास हो गया, और मैं भी अब निकल रहा हूं, सिर्फ तेरा इंतजार कर रहा था। 20 साल तक सिर्फ तेरे लिए रुका हुआ था कि मुझे मालूम था तू आएगा खोजते हुए एक दिन, और यहीं मैं तुझे मिलूंगा। बहुत इंतजार करवाया तूने भी, अब मेरा जाने का समय हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक हम उठापटक ना कर ले जीवन में, तब तक हमें ऐसा नहीं लगता है कि हमने कुछ किया। और करना बहुत आसान है, कुछ ना करते हुए बैठे रहना। सोचिए, आपके ऊपर कोई संकट आया है और आपको बिल्कुल पता है कि आपके किसी भी विचार करने से, कितना भी कुछ करने से वो संकट नहीं जाने वाला। इस समय क्या आप साहस जुटा पाते हो शांत बैठने का? नहीं जुटा पाते, है ना? क्योंकि उसके लिए साहस लगता है। इतना सब कुछ हो रहा है, बहुत बार बोलते हैं ना ऐसा कि देखो इतना सब कुछ घर में हो रहा है और ये देखो समाधि में बैठे हैं। ऐसी कभी कभी आपकी पत्नी बोलती होगी ना आपको, इतना सब कुछ चल रहा है वहां पर, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और आप समाधि में बैठे, आपको अकल है कि नहीं है कुछ? वो कहाँ उस बाबा के पीछे लग गए और बैठे हैं समाधि में। घरदार कुछ है कि नहीं आपको? थोड़ा उठो, जरा कुछ करो, जाओ जरा। बच्चे देखो, आप पढ़ाई नहीं कर रहे, उनकी पढ़ाई लो, कहाँ मेडिटेशन में बैठे हो आप? कुछ समझते? बिना काम का सब कुछ करते हैं, बैठे हुए हैं। देखो उधर जाओ, 2 पैसा कमाओ, सब्जियां लेके आओ, इधर मैं अकेली काम कर रही हूं और आपको समाधि सूझ रही है। ऐसे डायलॉग आपने बहुत बार सुने होंगे ना घर पे, है ना? या क्यों आते हैं? क्योंकि इसके लिए कोई आपको शांत बैठा हुआ देख ही नहीं सकता है ना? और इसके लिए सही मायने में साहस लगता है। मुझे बहुत तकलीफ होती थी शुरू के दिनों में, ये लड़ रही है और मैं समाधि में बैठा हूं। कैसे हो सकती है समाधि? इतना बड़ा बॉम्ब स्फोट हुआ है, होम मिनिस्टर पूरा संबोधित कर रहे हैं आपको, राष्ट्र को, और आप समाधि में बैठे हैं, कैसे हो सकता है भाई? और जितना आप समाधि में बैठेंगे, जितना आप शांत होने की
होने के लिए जाएंगे, उतना होम मिनिस्टर और बड़े बड़े बॉम्ब डाल देता है, उतना ज्यादा ये हो जाता है। और बहुत साहस लगता है शुरू के दिनों में, है ना। जीवन में शांत बैठने के लिए बहुत साहस जुटाना पड़ता है कि नहीं? ऐसा क्यों होता है? ऐसा कोई पूछ रहा है। बराबर है, आपको कोई शांत बैठता है ना आप, तो लोगों को क्या लगता है कि ये कुछ नहीं कर रहा है, आलसी बनते जा रहा है। देखो, जब भी सोने का होता है समाधि में बैठ जाता है, देखो आलसी बन रहा है। लोग आपको बैठा हुआ नहीं देख सकते, क्योंकि लोग सिर्फ एक्शन की, कर्म की भाषा जानते हैं, लोग अकर्म की भाषा नहीं पहचानते हैं। और हम भी बचपन से यही सीखे हैं ना, हमारे भी तो संस्कार यही है ना, कि हम बच्चों को क्या करते हैं, उठ पढ़ाई कर, उठ पढ़ाई कर, उठ खेलने जा, उठ पढ़ाई कर, उठ खेलने जा, खेलने जाओ या पढ़ाई कर, खेलने जा, पढ़ाई कर, स्कूल जा, ट्यूशन जा, ज्यादा से ज्यादा। इसके अलावा आप बच्चों को कभी सिखाते हो जरा शांत बैठना भी कुछ होता है? ये नहीं सिखाते हैं, जो कि पहली विद्या है ये, शांत बैठना सिखाने की। बच्चे देखो सब कुछ कर लेते लेकिन शांत नहीं बैठ पाते हैं, बड़ी परेशानी होती है बच्चों को शांत बिठाने के लिए, जबकि बच्चों के लिए ये बहुत आसान होना चाहिए शांत बैठना, इतना आसान हो जाना चाहिए, क्योंकि उनको तो सब कुछ ट्रस्ट है, पूरे विश्व में उनके लिए ऐसी कोई आपदा नहीं है। उनको तो पूरे मतलब जो भाव होता है ना, शरणागत भाव, वो तो उनका होता ही है। तो जो शरणागत भाव में है उसको आंखें बंद करके शांत बैठने का इतना बहुत बड़ा ये नहीं है, वो तो आराम से बैठ जाने चाहिए, लेकिन बच्चे नहीं बैठ पाते, क्योंकि बचपन से हम उनको दौड़ाते हैं। अब तो गर्भ में भी दौड़ाते हैं, गर्भ संस्कार निकले हुए, और गर्भ में भी बताओ बोलते हैं, ये बताओ वो बताओ, गर्भ के समय आप ये सुनोगे वो सुनोगे, तो वहां पे भी थोड़ी ना स्वस्थ बैठने देते हैं। हम वहां से शुरू कर देते हैं बच्चों का कर्म का खेल, और फिर बहुत परेशानी करने लगता है तो बोलते हैं गुरुजी इसको स्प्रेडिंग विंग योगा में ले लो, थोड़ा मेडिटेशन सिखाओ, जरा शांत बैठेगा। अब यहाँ इतनी मुसीबत हो जाती है, उसको ऑनलाइन वहां शांत करना है। यहाँ से वो वहां शांत हो जाए। ये बहुत बड़ा साहस है बच्चों को शांत बिठाना, हमें भी शांत होना। सही में गुरुजी कह रहे ये बात सही है, लोगों को करने के लिए बोलना बहुत आसान है, लेकिन समाधि के लिए नहीं बैठ पाते हैं। एसएसवाई के बाद देखो बहुत सारे लोग प्राणायाम पकड़ लेते हैं, प्राणायाम करते हैं, क्योंकि कुछ करना होता है थोड़ा बहुत, तो उनको लगता है हाँ ठीक है, थोड़ा श्वास लिया श्वास छोड़ा, अच्छा लग रहा है, ठीक है। लेकिन समाधि लगभग 50% लोग छोड़ ही देते हैं, बैठते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए सांस लगता है, सही मायने में सांस लगता है। समाधि यानी इस दुनिया में मैं मृतवत हो गया, 15 मिनट के लिए मैं इस दुनिया में नहीं रहा, यानी 15 मिनट के लिए मैंने अपनी मृत्यु को स्वीकार किया। इसके लिए थोड़ा बहुत साहस नहीं, बहुत बड़ा साहस लगता है, और इसीलिए शायद हम इससे दूर भागते हैं। लेकिन जो 15 मिनट मृत्यु को स्वीकारने की कला सीख लेता है ना, उसके लिए वो मृत्यु परम मृत्यु बन जाती है। क्योंकि रोज 15 मिनट अगर आप ये साहस करते रहें तो आप, गुरुजी कहते हैं ना, वो राजा जैसा, जो यमराज भी आएगा तो आप बोले हाय कैसे हो, चलना है या खाना खाएगा थोड़ा मेरे साथ, या फिर निकलना है अभी, बैग तैयार है, बैग पैक करके रखा है, चलो। ऐसे इसे कहते हैं राजा ना। सब भय से मुक्ति, अभय से मुक्ति, मेडिटेशन से अभय मिलता है। गुरु आपको अभय देता है, ऐसा जो कहते हैं, गुरु एक ही चीज देता है, अभय। मतलब क्या है? गुरु आपको समाधि उपलब्ध करवाता है, और समाधि से आप अभय को उपलब्ध हो जाते हो, जहां कोई भय नहीं है। और जिसको भय नहीं है वो आसानी से आंखें बंद कर सकता है, राइट ना। गुरुजी कहते हैं कि हम थोड़ी थोड़ी शुरुआत करनी चाहिए हमारे जीवन में, कि इन सब चीजों को थोड़ा छोड़ के बाजू में बैठ जाना चाहिए। क्या होता है ना, हमें कौन रोकता है? तो बाहर की सारी चीजें रोकती है, जैसे मोबाइल रोकता है, टीवी रोकता है, न्यूज़पेपर रोकता है कुछ। तो
कुछ समय हमारे जीवन में दिन भर के इसमें ऐसा निकालना चाहिए कि इन सब चीजों से मैं थोड़ा बाहर हो गया हूं, जीवन के किसी कार्य में नहीं हूं, कहीं भी नहीं हूं, कुछ सोचना भी नहीं है, कुछ करना भी नहीं है, थोड़ा बाहर आ गया। फिर एक बात ये रुकावट आपने दूर कर दी, दुनिया से कनेक्शन की। फिर दूसरी रुकावट आती है ठीक ढंग से बैठ पाना 15 मिनट के लिए, क्योंकि 15 मिनट के लिए हम बैठते हैं तो 10 बार हमारे पैरों को नमने से आता है, मूंगे पैर, वो ऐसा होता है, ऐसा पेट दर्द करती है, फिर वो ऐसा हिलता है, फिर ऐसा हिलता है, तो उसका शरीर ही उसको ठीक ढंग से बैठने नहीं देता है। तो थोड़ा सा क्या करना है, 15 मिनट स्वस्थ बैठ पाए, इस तरह से थोड़ा सा अपने जीवन में योगा प्राणायाम ये चालू रखे तो शरीर स्वस्थ रहता है। शरीर अगर स्वस्थ है तो वो समाधि में बैठने के लिए तैयार होते रहता है। नहीं तो आपको समझो कमर दर्द कर रहा है और मैंने कहा पीठ सीधा करो और बैठो समाधि में, कहाँ की समाधि करेंगे आप तो पूरा कमर में रहेंगे ना। ये कमर दर्द कर रहा है और ये आदमी बोल रहा है शांत रहो कुछ ना करो, कैसे हो सकता है? आप मुझे गाली देंगे कब इसका 15 मिनट खत्म हो जाए, कैसे शांत बैठो, मेरी कमर दर्द कर रही है और अंदर मैं क्या दिखने में क्या दिख रहा है, आप समाधि कर रहे हो, अंदर से आप मुझे गाली दे रहे हो, 15 मिनट खत्म करो जल्दी उठना है मुझे, ऐसा होता है ना। तो बेटर क्या है, थोड़ा सा शरीर की का ध्यान रखे, शरीर ठीक ढंग से 15 मिनट के लिए आराम से बैठ पाए, इस स्थिति में आ जाए। तो पहली रुकावट तो आपने दूर कर दी जो बाहर के कनेक्शन की है, दूसरी रुकावट शरीर की है, और तीसरी रुकावट है जो विचारों की है। तो तीसरी रुकावट जो है मन की, विचारों की। तो इसके लिए तो आप बैठे रहो, हम जो भी विचार आते रहे आते जाएंगे, जाते रहे जाते जाएंगे, हम कुछ स्पेशल टाइम ले रहे हैं जिससे हम किसी भी विचार को क्या नहीं कर रहे, अटेंड नहीं कर रहे। इसका मतलब समझिए, जैसे आप किसी कार्यालय में आपके ऑफिस में बैठे हो तो आप अपॉइंटमेंट के लिए लोग आते हैं ना आपके, तो समझो बाहर 10-15 लोग खड़े हैं आपके अपॉइंटमेंट के लिए, तो आपने हर एक को टाइम दिया। जैसे डॉक्टर होता है तो मरीज बाहर बैठे रहते हैं लाइन में और अंदर डॉक्टर इलाज करता है, एक एक मरीज को फिर नाम लेता है और बुलाता है, नाम लेता है और बुलाता है। तो ये जो मरीज है आपके विचार है समझो, है ना। तो आप डॉक्टर हैं तो ये 15 मिनट का समय क्या है, तो आपने सबको रोक दिया, आप रुको वहां पर थोड़ा, डॉक्टर 15 मिनट के लिए क्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। तो इन सबको हमने रोक के ये 15 मिनट का टाइम निकाला। रोकना मतलब क्या, वो जैसे है वैसा है उनको रहने देना, ना उनको कुछ करना, ना उनको कुछ बुलाना है अंदर, ना ही उनको भगाना है, उनको कहना है बस वेट करो, ना अंदर लेना है ना बाहर छोड़ना है, जैसा है वैसा ही। तो ऐसा समय 15-15 मिनट का अगर जैसे जैसे आप निकालते जाएंगे अपने जीवन में, वैसे वैसे आप मुक्तता का अनुभव कर पाएंगे। एसएसवाई से आप ये फ्रीडम डेफिनेटली महसूस करते हो। जब भी एसएसवाई हो जाता है तो आपको जो वाव लगता है, वो वाव क्या है, अंदर से एक स्वतंत्रता महसूस होती है कि नहीं होती? और उस स्वतंत्रता को ही वाव, और वो छोटी सी स्वतंत्रता होती है, छोटा सा होता है, उसी को गुरुजी किंग बोल रहे हैं। किंग साइज जो बोल रहे हैं ना गुरुजी, वो कुछ अलग नहीं बोल रहे, वो जो अंदर का जो महसूस होना है, मुक्त, वाव, परम स्वतंत्र हो गया, वो तो राजा हो गया ना। तो वो शुरुआत है, वहां से थोड़ी मुक्तता अंदर महसूस होती है। तो जीवन जो है कुछ करने के लिए नहीं है, जीवन कुछ करने के लिए नहीं है, तो जीवन पूरे आनंद और चैतन्य से अपने आप को भरने के लिए है। और फिर वो चैतन्य से, उस आनंद से आप जो भी करोगे वो करोगे। मतलब क्या है, आनंद के लिए कुछ करना नहीं है, तो जीवन जो है वो आनंद से सब कुछ करना, ये जीवन है। हम उल्टा करते हैं, हम आनंद के लिए सब कुछ करना शुरू कर देते हैं, जबकि उल्टा है, आनंद से आप जो करोगे वो जीवन है। तो पहली प्रायोरिटी किसको है, पहली प्राथमिकता किसको है, मेरे आनंद को है, मेरे शांति को है, मेरे उत्साह को है, मेरे चैतन्य को पहली प्रायोरिटी है, पहली प्राथमिकता है मेरे जीवन की। और फिर इस आनंद से, इस उत्साह से, इस चैतन्य से मैं जो भी इस दुनिया में करना चाहूं, ये मेरी दूसरी प्राथमिकता हो गई। पहली प्राथमिकता अपने आप को
अंदर शांत बैठने के लिए। इसी को अकर्म कहते हैं ना, कि जब आप आनंद में होते हो, मस्त होते हो, और फिर आप जो भी करते हो वो थोड़ी ना आपको किया ऐसे महसूस होता है, वो तो ऐसे प्रेम से हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो जब भी आप कोई कार्य कर रहे हैं तो चेक करते रहिएगा, आप कार्य जो कर रहे हैं तो आप पूरे आनंदी है और मस्त है, वाव है, और वो कार्य कर रहे हैं, या फिर बहुत दुखी है, यार कैसे करे, लेकिन करना तो पड़ रहा है, क्या करे, ऐसा कर रहे हैं। एक हो जाएगा कर्म, एक हो जाएगा अकर्म। अगर मेरे लिए ये सत्संग रोज लेने का ऐसा हो जाए कि क्या यार मुसीबत है, कमिटमेंट तो कर दिया है लॉकडाउन तक, और क्या मुसीबत, रोज 7 बजे बैठो, 9 बजे तक चलने दो, क्या यार, ऐसे जब मुझे हो जाएगा तब समझ लेना ये कर्म शुरू हो गए, और इन कर्मों का वैसे भी कोई फायदा नहीं है। जब मुझे वाह लगता है 7 बजे आने का, तब तक मस्त है, ठीक है, राइट ना? जिस दिन वाव नहीं लगेगा उस दिन ये कर्म छूट जाने चाहिए। छूट जाने चाहिए इसका मतलब क्या है कि मैंने पहले प्राथमिकता मेरे आनंद को देनी है, मैं आनंदी हो जाऊंगा, मैं मुक्त अनुभव करूंगा, तभी ना आपको कुछ करवा पाऊंगा, राइट और नॉट? तो आप अगर जीवन में वाव महसूस करेंगे तभी तो आपके आजू बाजू में सब वाव महसूस करेंगे, उल्टा थोड़ी ना होगा। समझ रहे हैं? तो गुरुजी कहते हैं जीवन में आप जो भी कर रहे हो, अपने आप को हमेशा प्रश्न पूछना कि आप आनंद से कर रहे हो, उत्साह से कर रहे हो, या फिर उत्साह के लिए कर रहे हो। उत्साह के लिए कर रहे हो तो आप अभी दुखी हो, और उत्साह के लिए कर रहे हो, राइट ना? तो उत्साह से सब कुछ हो जाए, इसको आप हमेशा प्राथमिकता दीजिए। तो धीरे धीरे शुरुआत करो, 15 मिनट शांत बैठ के, फिर थोड़ा सा सोल प्रोग्राम, एएमसी प्रोग्राम, मेरे साथ सोल में आ जाओ, मैं आपको पक्का राजा बना दूंगा, एटलीस्ट टेस्ट दे दूंगा राजा की। अब बहुत लोग ले चुके हैं टेस्ट, और फिर से अपने संसार में जाके वो उलझ जाते, वो बात अलग है, लेकिन धीरे 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 उनको टेस्ट तो मिल जाता है अंदर से उस परम राजा का। तो उस टेस्ट को अनुभव करना बहुत जरूरी है। तो 15 मिनट के लिए रोज हो गया, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद आप थोड़ा सा 3-4 महीने में एक आध बार एएमसी, सोल, इस तरह से शांत होने के लिए, रुकने के लिए जीवन में, इसके लिए आना चाहिए, राइट? तभी आप इस शांति को अपने अंदर गहन डालना चाहिए, डाल सकते हैं, राइट? तो हम, गुरुजी कह रहे हैं कि स्वतंत्रता जो है ये अंदर के फुलनेस, मतलब अंदर के शांतता का क्या है, व्यक्त होना स्वतंत्रता है। कुछ करना यानी स्वतंत्रता नहीं, अंदर से साइलेंस महसूस कर रहे हैं तो अपने आप सभी चीजों से आप स्वतंत्रता महसूस करते हो। देखना, आप जब साइलेंस में होते हो तो आप अपने आप अंदर से मुक्तता का अनुभव कर पाते हो, राइट ना? देन गुरुजी कह रहे हैं कि फंडामेंटल एजुकेशन है ये, शांत होना ये हमारा पहला शिक्षण होना चाहिए, पहली विद्या है ये, शांत होने की कला, ये हमारी पहली विद्या है जो हमें पहले सीखना चाहिए, बच्चों को भी पहले यही सिखाना चाहिए। उसके बाद साइलेंस की जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, वैसे वैसे आप अपने पुराने जो विचार है, पुराने जो कर्म है, पुराना जो अनुभव है, उससे मुक्त होते जाओगे। क्योंकि हमारे विचार ज्यादातर क्या होते हैं, भूतकाल से आते हैं, सब भूतकाल की चिंताएं लेके बैठते रहते हैं हम लोग। जो धीरे धीरे साइलेंस से हम इन चिंताओं से मुक्त होना शुरू हो जाते हैं, समाधि से हम इन चिंताओं से मुक्त होते हैं और जीवन में एक आनंद को अनुभव करते हैं। तो गुरुजी ने कुछ प्रयोग बता है अपने जीवन में करने के लिए। गुरुजी कहते हैं 15 मिनट डेली बैठो, खाना खाने के पहले, रात का खाना खाने के पहले, आप जो भी एक्शन करते हो, जो भी कार्य करते हो,
जब भी आपको ऐसा लगे ये करना बहुत जरूरी है, उस वक्त अपने आप को रोक के देखो। मतलब क्या है? सास और बहू लड़ रही है, समझो उनकी लड़ाई चल रही है, और आप घर में बैठे हो और आपको जब ऐसे लग रहा है कि अभी नहीं, इन दोनों का झगड़ा खत्म करना है, जाके बोलना है, इनको बोलना है, उनको समझाना है, उनको समझाना है, ऐसा जब भी लगे तब आप शांत बैठ के देखो और चमत्कार देखो। ऐसा गुरुजी कह रहे हैं। हाँ, चमत्कार होंगे, वो भी शांत हो जाएंगे, मैं अनुभव से कह रहा हूं। वो भी जब आप उनमें उलझ जाओगे ना, आप उनमें, तो वो और उलझेंगे। आप शांत बैठ जाओगे तो आपकी शांति उनके तक पहुंचेगी और वो भी शांत होंगे। करके देखिए, थोड़ा साहस लगेगा इस चीजों के लिए, लेकिन करके देखो। देखो कि आप गुरुजी कह रहे कि थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में जाके झांकना, कि आप स्वतंत्रता महसूस कर रहे हो जीवन में, या फिर बहुत बोझ महसूस कर रहे हो। थोड़ा सा अपने जीवन को झांकना, क्या परम स्वतंत्रता महसूस हो रही है? जो भी आप कर रहे हैं पूरी स्वतंत्रता से कर रहे हैं, या फिर करना आपको बोझ लग रहा है? करना ही पड़ेगा, क्या करे अभी, करना ही तो पड़ेगा, क्या कर रहे हैं अभी, ये लग रहा है? या वाओ मैं कर रहा हूं, ऐसे लग रहा है? इसकी तरफ थोड़ा ध्यान देना। और जब भी आपको लगे कि ज्यादा से ज्यादा ऐसा हो रहा है, कैसा, क्या करे, करना ही पड़ रहा है, जब क्या करे, करना ही पड़ रहा है, ऐसा ज्यादा होने लगे, तो तुरंत अपने आप को रोकना और अपने साइलेंस को, अपनी शांति को पहले क्या करना, बरकरार करना। पहले साइलेंस, शांति में आना, तब तक दूसरा आगे मत बढ़ना। ऐसा गुरुजी कह रहे हैं। तो फ्रीडम फॉर डूइंग ओरिजिनेट्स फ्रॉम द फ्रीडम फ्रॉम डूइंग। फ्रीडम फॉर डूइंग ओरिजिनेट्स फ्रॉम द फ्रीडम फ्रॉम डूइंग। मतलब करने का जो स्वातंत्र्य है वो ना करने के स्वातंत्र्य से आता है। इसको समझिए, बहुत बड़ा सेंटेंस है। फ्रीडम फॉर डूइंग ओरिजिनेट्स फ्रॉम द फ्रीडम फ्रॉम डूइंग। मतलब मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, इससे स्वातंत्र नहीं आता है। तो मेरी चॉइस है, मैं करूं या ना करूं, इसमें स्वातंत्र है। समझ रहे हैं? तो आप कर रहे तो इसमें स्वातंत्र नहीं है, आपको कोई चॉइस नहीं है ना, बराबर, करना ही पड़ता है, इसमें कोई चॉइस नहीं है। तो चॉइस कब है? मैं करना और ना करना ये मेरा निर्णय है, ये स्वतंत्रता जब मुझे आ जाए तब आप स्वतंत्र होते हो। समझ रहे हैं? करूं या ना करूं, ये जब मेरा अंदर से मेरा निर्णय होता है, ना कि परिस्थिति का निर्णय, मेरा निर्णय है, करूं या ना करूं, तब आप स्वतंत्रता को अनुभव करते हैं। ठीक है, आज के लिए रुकेंगे, थोड़ा शांत बैठेंगे, कुछ करने मत चले जाइए इमीडिएट, नहीं तो हम नाश्ता करना होगा आपको। योग निद्रा कब करनी है? जब भी आपको जरूरत लगे। सिर्फ योग निद्रा उसी वक्त करना जब आप थके नहीं है। आप अगर थके हुए हैं तो आप योग निद्रा करके सो जाएंगे। योग निद्रा जब आप पूरे फ्रेश हैं, तब आप अगर योग निद्रा करेंगे तो आपको इसका अनुभव अच्छा आएगा। ठीक है, अभी कुछ देर के लिए थोड़ा शांत बैठेंगे, सब करने से थोड़ा मुक्त हो जाएंगे, ना करेंगे कुछ। 2 मिनट के लिए बैठ जाइए, उसके बाद फिर आज यहीं पे खत्म करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए।